शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रियां पावन स्वरूप में चल रही हैं और गुरुवार का सर्वश्रेष्ठ दिन है। भाग्य को उदित करने के लिए माना जाता है गुरुवार का दिन। विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए माना जाता है गुरुवार के दिन। संतान सुख और उत्तम बुद्धि के लिए जाना जाता है गुरुवार का दिन। तो आप सभी को सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। आपके रोग मुक्ति होगी, संतान सुख मिलेगा, धन संपदा में भी सदा सर्वदा के लिए वृद्धि होगी। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। पूर्ण रूप से समझाने का प्रयत्न करूंगी, तो अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा। तो आप सभी को सबसे पहला चने की दाल का उपाय करना है। चने की दाल गुरुजी कहते हैं जो कि स्वर्ण के समान होती है, और अपने आप में जो व्यक्ति इसे भगवान जी को समर्पित करता है वह स्वर्ण जो है सुंदर स्वरूप में समर्पित कर देता है। तो एक ऐसा उपाय जो आपके शरीर में कहीं भी शारीरिक परेशानी चल रही है उसके लिए होगा। आप सभी को वीडियो में 4 चने की दाल के श्रेष्ठ उपाय जानने समझने को मिलेंगे। तो आप सभी जो है अपनी शक्ति सामर्थ्य क्षमता अनुसार कीजिएगा, क्योंकि पहला उपाय तो रोग मुक्ति के लिए है। खास तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है इस उपाय को करने के लिए। 7 चने की दाल लेनी है आप सभी को, ठीक है। एक कटोरी में ले लीजिए 7 की संख्या में चने की दाल। यह उपाय खास तौर पर शारीरिक परेशानी कोई भी है, महिला है, पुरुष है, बच्चों की है, उसके लिए करना है। 7 चने की दाल लेकर आपको महादेव के मंदिर चले जाना है। सुंदर समर्पण की भावना से आप सभी एक गुड़ का टुकड़ा जो है आवश्यक रूप से कोशिश करें पीला चंदन मिश्रित कर कर जल के लोटे में डालें। काफी पुराना गुरुजी का उपाय है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को सुंदर समर्पण की भावना से जो जल का लोटा है शिवपिंडी पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप सभी ने जो 7 चने की दाल ली है ना, उसे आप सभी काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। समर्पित करने के बाद आप सभी को पूर्ण रूप से महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे इस रोग की मुक्ति के लिए मैं आप पर समर्पित की हुई यह चने की दाल उठाकर घर ले जा रही हूँ। यह आवश्यक नहीं है कि आप पूरी 7 चने की दाल उठाकर लाएं। आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई 4 दाल 5 दाल जो है उठाकर अपने साथ ले आएं। एक जल का लोटा भी अपने साथ लेकर आएं, और जो चने की दाल है वह काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर अपना रोग का स्मरण कर कर यह पूर्ण रूप से कट जाए, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को एक गिलास पानी के साथ खा लेनी है। आप देखेंगे कि शारीरिक मानसिक जो परेशानियां आ रही है वह पूर्ण रूप से काशी विश्वनाथ भगवान दूर कर रहे हैं। तो करके देखिएगा, आप सभी को इससे लाभ होना ही है। तो यह सरल सा है प्रथम उपाय, प्रयत्न करें, आप सभी जरूर से करें। दूसरा उपाय हल्दी का है। गुरुवार के दिन कच्ची हल्दी हो या सूखे स्वरूप में हल्दी हो, बहुत जल्दी उपाय फलित होता है और अपने आप में पावन पवित्र गुरुवार के दिन और नवरात्रि में अपने आप में यह श्रेष्ठ कार्य है। तो आप सभी को क्या करना है, एक चुटकी जो है कटोरी में हल्दी लेनी है। पाउडर के स्वरूप में लीजिएगा। एक जल का लोटा ले लीजिएगा और तुलसी माता के समक्ष और साथ के साथ आप सभी को जो केला वृक्ष होता है वहाँ पर चले जाना है, ठीक है। दोनों स्थानों पर आप जा सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है इन दोनों स्थानों पर उपाय करने के लिए। अगर आप सभी दोनों स्थानों पर जा सके तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो घर पर तुलसी माँ विराजमान होती हैं, वहाँ पर भी आप उपाय कर सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले तुलसी माँ को प्रणाम करना है और तुलसी माँ की मिट्टी मस्तक पर धारण करनी है। उसके बाद आप सभी ने जो एक चुटकी हल्दी ली है वह जल के लोटे में आपको डाल देनी है। नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से माता तुलसी की जड़ में या केले वृक्ष की जड़ में जो है आवश्यक रूप से यह एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी एक लोटा जल भी समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप सभी एक गोल बाती का घी का दीपक जिसमें एक चुटकी हल्दी आपको डालनी है, निरंतर ओम श्री विष्णवे नमः, ओम तुलसी देवे नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी माँ के समक्ष लगाएं। माँ तुलसी की आरती करें। अगर माँ तुलसी के पीछे से घूमने का स्थान है तो 7 परिक्रमा माँ तुलसी की आप सभी लगाएं। अगर जो है केले वृक्ष के पीछे से घूमने का स्थान नहीं है या तुलसी माँ के पीछे से घूमने का स्थान नहीं है तो आप अपने ही स्थान पर 7 की संख्या में परिक्रमा लगाएं।
अपने आप में गुरुवार का दिन यह उपाय करने के लिए सिद्ध माना जाता है। कहा जाता है गुरुवार के दिन जो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लेता है और इस उपाय को कर लेता है ना, उसके भाग्य खुल जाते हैं, कष्ट उसके कट ही जाते हैं। तो आपको प्रयत्न करना है अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, अपने जीवन में सब कार्य की सिद्धि के लिए, विवाहिक अड़चन को दूर करने के लिए इस उपाय को करना चाहिए। तो इस तरह से यह उपाय करना है। अभी तक आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सर्वश्रेष्ठ महामंत्र कमेंट्स के द्वारा नहीं लिखे हैं तो जरूर से लिख दीजिएगा। वीडियो को अनुरोध है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं श्रेष्ठ उपाय की तरफ। अपने आप में गुरुवार का दिन श्रेष्ठ माना जाता है और साथ ही साथ माँ दुर्गा के सर्वश्रेष्ठ दिन चल रहे हैं। तो गौ माता के लिए आप रोटी बनाते हैं ना, तो हल्दी का प्रयोग जरूर से करें। हल्दी एक औषधि मानी जाती है जो कि हर तरह से बहुत फायदेमंद होती है किसी भी व्यक्ति को खिलाने के लिए। तो आपके पारिवारिक कोई दिक्कत है, कोई शारीरिक सुख नहीं है, कष्ट संकट पीड़ा बढ़ रहे हैं, तो आपको रोटी का निर्माण कर लेना है। सुंदर भाव से गेहूं की रोटी या जिस तरह से भी रोटी बनाते हैं वह रोटी बना लीजिए। उसके बाद आप सभी उस रोटी में एक चुटकी हल्दी डालें, थोड़ा सा चने की दाल डालकर आप सभी गौ माता को खिला दीजिए। गुरुजी कहते हैं धन संपदा में जो कमी चल रही है उसमें वृद्धि होगी। साथ ही गुड़ का टुकड़ा भी जरूर से डालिएगा। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से संबंध रखती हैं और संकट पीड़ा कष्ट का नाश करने में सहायक होती हैं। तो प्रयत्न करें आप इन उपायों को करने का, देखिएगा जीवन में परिवर्तन होना ही है। साथ के साथ गुरुवार के दिन आप इन उपायों को कुछ भी विशेष नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जी को धन्यवाद के स्वरूप में आप स्वर्ण के समान चने की दाल समर्पित करें। गुरुजी कहते हैं या तो 21 की संख्या में या 51 की संख्या में, जितनी भी आपके पास, या 108 की संख्या में आप चने की दाल ले लीजिए। कटोरी में इन चने की दाल को रख लीजिएगा और जो जल का लोटा है उसमें आप सभी को जो है आवश्यक रूप से गुड़ का टुकड़ा डालना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर गुड़ का टुकड़ा मिश्रित जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, गुड़ का टुकड़ा मिश्रित जल शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर जो अपने हाथ की हथेली में चने की दाल ली है वह भी धीरे धीरे समर्पित करने का आप सभी प्रयत्न करें। अब यह नहीं कि कटोरी में से ही गिरा दिया, ऐसा ज़्यादा शुभ नहीं है। आप सभी प्रयत्न करें कि यह चने की दाल अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करें। फिर देखिए कैसा भाग्य परिवर्तन होता ही है। गुरुवार के दिन यह श्रेष्ठ उपाय है, आपको करने चाहिए। पीले कपड़ों को धारण करें। घर पर गुरुवार के दिन पोछा लगाना पूर्ण रूप से मना ही होती है, आप सभी जानते होंगे। नाखून न काटे, छौर कर्म इत्यादि न करें, अर्थात दाढ़ी मूछ न बनवाएं। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। पंच दीपकों का दान करें। गुरुवार के दिन केले वृक्ष की जड़ में दीप लगाना, माँ तुलसी में दीपक लगाना, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में दीप लगाना भाग्य को प्रबल करता है। माता रानी के दिन है, आप सभी माता रानी के निमित्त भी दीप दान करें। राधे राधे।